2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन वो 240 पर ही सिमट गई। और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बीजेपी की सरकार भी बन चुकी है, तो अब विश्लेषण का समय है कि आखिर जितनी सीटों का दावा किया गया था उससे सीटें कम क्यों आई और बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर क्या वजह हुई। 400 पार का जो नारा था, आपको लगता है कि 400 पार का जो नारा था उसके बाद संविधान बदलने की बात विपक्ष की तरफ से उठाई गई और कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ बीजेपी? नहीं, देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है 400 पार के नारे में कोई ऐसी बुराई नहीं थी और ना उससे कोई नुकसान हुआ। और चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने आप जैसे अनेकों पत्रकारों से बात करते समय इस मुद्दे के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि हम आज भी सदन में 400 की लगभग हमारी संख्या है और जब भी कोई नए चुनाव में जाता है तो पिछले वाले संख्या से अधिक संख्या का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, इसीलिए उन्होंने 400 का नारा दिया था। और आपकी ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो संविधान की बात जो विपक्षी दलों ने उड़ाई, उसका हमें हो सकता है कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन जो कि हमारा जिस तरह का 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें हम लोगों ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल जनता की और देश की सेवा करने का काम किया। कहीं उन्होंने संविधान के खिलाफ काम नहीं किया। यहाँ तक कि संविधान दिवस इस देश में अगर मनाना किसी ने प्रारंभ किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया। तो और संविधान का चरण स्पर्श करके ही उन्होंने अपनी सरकार का कार्यकाल भी प्रारंभ किया था। ये विपक्षी खेमे ने गलत धारणा बना दी, 400 पार के कहा कि ये 400 पार ला के संविधान बदलेंगे, उसका कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन 400 पार का जो नारा था उस नारे में कोई गलती नहीं थी, वो नारा बिल्कुल ठीक था। नारे में कोई गलती नहीं थी, आपको लगता है नुकसान हुआ है 400 पार के नारे से? जी, नारे में कोई गलती नहीं थी। नारे से हमें फ़ायदा ही होता। गुमराह करने वाली बात विपक्षियों ने बोली है। जनता को बोला गया है कि खटाखट 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 फटाफट 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 8,500। तो जो लोग गरीब हैं, जिन्हें अनाज मिल रहा है, उसके बावजूद भी उनकी एक आस जग गई, महिलाओं की एक आस जग गई कि हमें किसी तरीके से मुफ्त में ही सही 8,500 रुपया मिल रहा है। तो वो गुमराह हो गए। और कुछ वो लोग गुमराह हो गए जिन्हें ये कहा गया कि संविधान बदल देंगे। अब आप सोचिए, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सिर्फ उस दिशा में चल देते हैं जिस दिशा में लालच दिखता है उन्हें, जिस दिशा में कुछ होप दिखता है। कई बार उन्हें ये दिखा कि संविधान बदल देंगे तो उन लोगों को, दलितों को ये लगने लगा कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, जबकि माननीय मोदी जी संविधान बदलने नहीं बल्कि संविधान की रक्षा ही वो कर रहे हैं। बार बार कांग्रेस ने संविधान बदलने का प्रयास किया है, लेकिन अब लोगों को समझने की बातें हैं। और इन जो विपक्षियों ने जुमलेबाजी करी उसकी वजह से हमें बेशक नुकसान हुआ है। हमारी टीम को और मजबूत होने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और मजबूत होने की ज़रूरत है कि गुमराह होने करने पर कोई भी संविधान लेके घूम रहे हैं वो। इसके ये तो साफ साफ लग रहा है नाटक है। अगर उनकी इंडी गठबंधन की टीम नाटक न करती, कार्य दिखता, तो आप दिल्ली में देखिए कोई कार्य नहीं होता। वही केजरीवाल कोई कार्य नहीं करता और पानी किसी को नहीं मिला। आपको क्या लगता है क्या वजह रही 400 पार का नारा जो है देखिए, किया? सबसे बड़ा मुद्दा संविधान था और आरक्षण, जो इन लोगों ने ख़त्म करने की बात किया। अयोध्या से लल्लू सिंह, कर्नाटक में हेगड़े, तमाम ऐसे लोग, और इसमें कुछ संघ के लोगों ने भी ये बात कहा था कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण ख़त्म किया जाएगा। तो उससे हमारे देश की जनता जो पिछड़े हैं, दलित हैं, तमाम लोग उसमें भयभीत हुए और उनको डर लगा, क्योंकि उनका शोषण शुरू चलता आ रहा है। देखिए, कल ही इनकी एक गठबंधन की सहयोगी अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा कि आरक्षण का सही से पालन नहीं किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं। ये लोग तो गुमराह करते हैं, गुमराह करके ही ये लोग जनता को जो है, ये जैसे इनका एहसान है, जनता का पैसा 5 किलो अनाज दे रहे हो तो बहुत बड़ी जंग जीत ले रहे हो। नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी भी, कई बार कार्यकर्ता निराश हो जाता, उसमें उत्साह नहीं होता, उसका भी नुकसान होता है चुनाव। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 14 करोड़ से ज़्यादा इसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पूरे देश में सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में। अब कोई अनदेखी की बात कर रहा होगा तो कहीं इक्का दुक्का घटनाएं घटी होंगी, वरना एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं कह सकता हूं कि ऐसा पार्टी में नहीं है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं से मिलने में जितने सुलभ हैं, हमारे नेता जितनी आसानी से मिल जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो अन्य पार्टियों में नहीं होता। मोदी जी में घमंड है तो वर्करों में क्यों नहीं घमंड था? कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, कार्यकर्ताओं की बहुत अनदेखी हुई। जो भारतीय जनता पार्टी के मूल जो लोगों ने संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद को रखा है, उसके बाद उनका शोषण किया गया। तमाम ऐसे लोग हैं, मैं जिनका नाम बता दूं, बाहर से लोग आए, उनका सिर्फ मोदी और अमित शाह जी ने एक काम किया है कि पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा करा दिया। अब बाहर से लोग
टेंडर में। दूसरी पार्टियों से लोग आए, उसके बाद क्या लगा कार्यकर्ताओं की अनदेखी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आपका मूल वर्कर तो भटकेगा ही। जब बाहर के लोगों को मकान दे दिया जाएगा, गाड़ियाँ दे दी जाएगी, रुपया दे दिया जाएगा, तो जो हमारा मूल वर्कर है, जो ज़मीन से झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, जो गेट बना रहा है, जो सुबह 6 बजे जा कर के स्टेशन में खड़ा होकर के रिसीव कर रहा है, तो उसको ख़राब नहीं लगेगा। अभी विपिन जी कह रहे हैं, मैं कल विपिन जी से पूछूंगा जब इनकी उपेक्षा होगी। अभी तो कह रहे हैं इनको कुछ मिला भी नहीं है, तो इसलिए उपेक्षा सवाल ही। कल जब ये एक ललित होंगे कि हमको ये पद मिल जाए, और कल जब इनकी उपेक्षा होगी तो कल मैं इनसे भी पूछूँ। एक सवाल और है कि जो अफसरशाही है, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही जो है वो बेलगाम है, उस पर नियंत्रण नहीं है जितना होना चाहिए। वो भी एक वजह हो जाती है कई बार चुनाव में, जब लोगों के काम नहीं होते, अफसरशाही जो है उसकी वो बेलगाम हो जाती है, तो वो भी हार का कारण हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो विषय है नुक्कड़ों पर बैठकर और नेतागिरी करने वाले लोग बताते हैं कि अफसरशाही बेलगाम है। अब जिनको ठेका पट्टा चाहिए, गलत तरीके से काम कराना है, उनके लिए अफसरशाही बेलगाम है। मुख्यमंत्री जी ने आते ही ऑनलाइन सारे टेंडर कर दिए। जिसको सक्षमता होगी वो अपना ऑनलाइन जाके टेंडर करेगा, अपनी उसकी क्वालिफाइड करेगा और उसको काम मिलेगा। बाकी ऐसा नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अधिकारियों से मिलने जाते हैं, और ये भी मैं एक बात बता दूं कि अगर हर कार्यकर्ता सोचे कि मैं जाके डीएम से रोज़ मिलकर सुबह से शाम तक अपनी बात कह के आऊँगा, तो वो भी संभव नहीं है। कोई अधिकारी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में या केंद्र में बनी है, इस देश में इतना विकास के कार्य आ रहे हैं, इतनी जनहित की योजनाएं आ रही हैं, गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का, धरातल पर लाने का बहुत बड़ा काम अधिकारियों पर है। उनके पास भी काम है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी सुन नहीं रहा है, ये एक पक्षी बात है। दोनों तरफ की बात करनी चाहिए। आप देखेंगे इसी प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम किया गया है। सड़कें चौड़ी चौड़ी हुई हैं, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, अनाज देने का काम किया, बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं। और ये प्रयागराज की तो धर्म की भूमि है, आध्यात्म और संस्कृति की नगरी है। यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। हम सब देखते हैं 2019 में कितना दिव्य और भव्य कुंभ हुआ। 24 करोड़ लोग बाहर से आए। छोटे छोटे शहर अपने दैनिक दिनचर्या का ट्रैफिक नहीं मैनेजमेंट कर पाते हैं, यहाँ 24 करोड़ लोग बाहर से आते हैं, नहाते हैं, रहते हैं और वापस सुरक्षित चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं मानता। तो तमाम लोग यहाँ पर जो थे हमारे साथ, उनका कहना है कि जिस तरह से 2024 की हार हुई है, वो कोई एक विषय, एक मुद्दा नहीं है जिसके चलते कोई पार्टी आम चुनाव में हारती या जीतती है। हार क्या हुई है, जो सीटें थी वो ज़रूर कम हुई है और उसकी जो है समीक्षा अलग अलग स्तर पर चल रही है। हालांकि दबे ज़ुबान में लोग मानते हो कि जो 400 पार का नारा है या फिर संविधान बदलने की बात है, उससे नुकसान हुआ, लेकिन मुखर तौर पर तमाम लोग इस बात से इनकार करते हैं और ये मानने को लोग तैयार नहीं है कि जो 400 पार का नारा था उससे कोई नुकसान हुआ। हालांकि संविधान बदलने को लेकर के ये बात ज़रूर कही जाती है कि विपक्ष ने जिस तरह का नैरेटिव खड़ा किया, उसके चलते बीजेपी को ज़रूर नुकसान हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।